युद्ध करने लंका गए थे, इसमें भी ये दोनों भाग लिए थे। तो भगवान ने लंका में गए, समुद्र पार करके समुद्र में सेतु बंधन में भी ये दोनों भाग लेते थे, वीर मरुदी। तो लंका में राम रावण युद्ध लगभग 2 महीना के हुआ था। तो अंततः रावण का विनाश हुआ, भगवान ने उनको रण गति दी। तो विजय होने के बाद में विजय की खुशी से, उन्माद से ये करीला बानर पृथ्वी वो अपने संयम को बैठा लंका में चला गया। बाकी सब तो आ गए भगवान के साथ, लेकिन वो लंका छोड़ के आए नहीं, लंका राज्य में रह करके भोग उन्मुखी हो गया। जो भगवान उन्मुखी न हो करके भोग का उन्मुखी होता है, 2 प्रकार के दिव्य भी होता है, एक भगवान और एक भोग। भगवान के पास आने से भोग त्याग करना पड़ता है, भगवान की सेवा करना पड़ता है। तो भगवत उन्मुखी नहीं हुआ, भोग उन्मुखी हो गया। क्योंकि एक तो विजयी सेना के मंत्री था और अनेक असुर मारे गए थे, राजा रावण भी मारा गया था। तो जो असुर पत्नियां, स्त्रियां असुर रह गई थी, जो युद्ध में भागने लगी थी, उनको उपभोग करने लगा। जाकर के अपने संयम को खो करके असंयमित होकर के लंका राज्य में इस प्रकार उत्पात, अन्याय, अत्याचार फैलाने लगा। धर्म घुस करके सबके ऊपर बलात्कार करने लगा। राजा विभीषण बने थे रावण के बाद। विभीषण को अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने उनको विरोध नहीं किए कि भगवान के सामने कंप्लेन भी नहीं किए। बोले कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उनको अपने सेना में लिया था, निकटता के स्वीकार किया था, उनको भाग लिया था, उनको मैं कैसे कंप्लेन करूं? तो उनको शर्म आता था, कुछ उनके अत्याचार के सामने पर कंप्लेन नहीं करते। लेकिन अंगद जो सुग्रीव के बेटे थे, उनको जो पता चला कि हमारे सैनिक मंत्री जाकर के इस प्रकार मन मर्जी अत्याचार करता है, बलात्कार करता है, तो उनको अच्छा नहीं लगा। वो उनको पकड़ करके लाया और भगवान के सामने लाया, भगवान राम के सामने लाया। विभीषण जी के क्या, लेकिन वो लेकर गया
और उनको जब पता चला कि इस प्रकार अविधि काम करते हैं तो स्वयं दंडित करना चाहते थे, तो दंड देना चाहिए, इसके लिए खींच कर लेकर आया अंगद ने। रामानुज श्री लक्ष्मण ने जब सुने कि इस प्रकार के कलंकित कर रहा है, इस प्रकार के कुकर्म कर रहा है, तो क्रोधित होकर के बोले कि उसको दंड देना चाहिए, उसको मृत्युदंड देना चाहिए। और अंगद तैयार थे उनको वध करने के लिए, लेकिन भगवान राम जो सुनते नहीं, अभी नहीं, ठीक है उन्होंने गलती किया, अभी विजय के अवसर है, अभी हम लोग को साथ लेकर किए हैं, कुछ गलती किया है, अभी इसी समय दंड नहीं करना चाहिए, समय आएगा। लक्ष्मण की गलती है, लक्ष्मण उसको पता नहीं करता, और अभी समय नहीं बात। तो लंका से निष्कासित करते हैं, बोली यहाँ नहीं रह सकते, निकाल दिए उसको। तो भगवान राम लक्ष्मण आदि सब आ गए अयोध्या में, तो वानर रह जाते जंगल में रहने लगे, जो जिसे रहे, लेकिन विरोध हो गया था, उनके मन खट्टा हो गया था, क्योंकि भोगी बन गया था, भोग उन्मुखी होकर के रहने लगा। तो हमको हमेशा पसंद जो भोगी आदमी, वही जो जिस प्रकार के गुण के व्यक्ति हैं, इसी प्रकार गुण को ढूंढेगा उनको मित्रता करने के लिए। तो जाकर के प्राग ज्योतिषपुर आसाम साइड में असुर था बड़ा प्रसिद्ध, भूमासुर, जिनको नरकासुर भी कहते हैं, भगवान के बेटा था, भूमि देवी के पुत्र था भूमासुर। लेकिन वहां असुरों की संगति पा करके असुर बन गया, तो असुर बन चुका था और असुरों के संग में ही रहा करता था। भगवान ने अपने पुत्र होते हुए भी भूमासुर को जाकर वध किए थे, उनके औद्धत्य और असुरता के कारण। उन्होंने हजारों संख्या में राजा और राजकुमारियों को लाकर बंदी करके रखा था। इस कारण से उनको भगवान स्वयं जाकर के वध किए थे अपने हाथ से आकर। तो नरकासुर को वध होने के बाद में, क्योंकि उनका मित्र था दिवित का, तो बहुत क्रोधित हो गया था, बदला लेने के लिए ढूंढ रहा था, और जान चुका था कि जिन्होंने भूमासुर जैसे महाबली असुर को वध कर डाला, उनके साथ लड़ाई करने के लिए साहस नहीं दिखा पा रहा। यद्यपि 10,000 हाथी के बल घटता था, दिविद वानर ने उनके आकार के पर्वत जैसा था और बल था 10,000 हाथियों का, इसलिए कोई छोटा मोटा था नहीं उनमें। लेकिन नरकासुर जैसे इतने बलशाली, उनको जो भगवान ने वध की, उसको देख करके वो डर गया, बोलना उनके साथ पंगा लेना ठीक नहीं है, कृष्ण के साथ सामना सामने नहीं करो, और खतरनाक है। कितने उनका रिकॉर्ड है, कितने असुर को मारे, उनके अब साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन क्रोध था, इसी वजह से द्वारका के चारों तरफ जो छोटे छोटे गांव सिटी सब था, जाकर के यहाँ बैठ गया और खूब अत्याचार कर रहा। वहां से हट करके आश्रम जाकर नाना प्रकार के अत्याचार कर रहा था। द्वारका सिटी में नहीं जाता था डर के मारे, कभी कभी जाता भी था, और आउटस्कर्ट में बहुत दंगा हंगामा कर रहा था। क्या कर रहा था? टेररिस्ट की तरह जा करके गौशाला है, तो इस प्रकार कभी कभी आसपास में जो ऋषि मुनियों के आश्रम है वहां चला जाता था, हठात जा करके उनके आश्रम को तोड़ देता था। जो उनके हवन कुंड आदि होता है, जगह उसमें बाल मंत्र त्याग करता था, पवित्र करता था। इस प्रकार के अत्याचार किसी भी से हठात जाकर पहुंचे इसे करता। कभी कभी समुद्र के अंदर चला जाता था, बहुत पर्वत जैसा था, समुद्र में जाकर खड़ा हो जाता था
और इतने बड़े बड़े हाथ से पानी फेंकता था। जो किनारे वाला सी शोर के जितने गांव होते थे दुकान, वो फ्लड और सब बह जाता था, पानी फेंक करके बनियान करके बाहर। इस प्रकार भारी उत्पात मचाता था। लेकिन ऋषि मुनि ब्राह्मण भगवान के पास उनकी कंप्लेन नहीं लाते थे या उनको कोई अभिशाप भी नहीं देते थे। किस कारण से? कि जानते हैं कि उन्होंने पहले भगवान राम के अनुगामी था और उनके सहायता किया था युद्ध में। और भगवान के स्वभाव है, भगवान भक्त वत्सल है, भक्त के ऊपर बड़ा स्नेह रखते हैं और इसलिए भक्तों के कंप्लेन को भगवान इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए बोलते क्यों हम उनको ऐसा हम करेंगे, जो कर रहा था सहन कर ले। ठाकुर जी स्वयं है वो देखेंगे, कृष्ण बलराम तो है ही है द्वारका में, हम क्यों अपना वाणी खराब कर कंप्लेन करें। इसलिए ऋषि मुनि ब्राह्मण भी और साधारण जनता भी उनके नाना प्रकार के अत्याचार को सहन करके भी भगवान के पास कंप्लेन नहीं करते थे। लेकिन सस्ते पहुंचता था, आज यहाँ विपर्जय हुआ, ऐसी विपत्ति हुआ, ऐसे हुआ, कौन एक वानर कर रहा है, कौन कर रहा है ठीक। तो इस प्रकार से उनका प्रतिकार जब नहीं किए, प्रतिकार न होने के कारण उनका औद्धत्य बढ़ने लगा। कोई बदमाशी कर रहा है, अगर उसको सही प्रकार से सही समय पर एक्शन नहीं लिया जाए तो उनका औद्धत्य बढ़ते चला जाएगा। तो ही हुआ, उनका औद्धत्य बढ़ने लगा और बदमाशी करने लगा, अत्याचार करने लगा। तो करते करते द्वारका सिटी में भी गया और जगह पर जाकर बड़ा निडर हो गया, वो कुछ नहीं कर सकते मेरा, ऐसे समझ करके उनका बढ़ते गया, कहाँ करते पहुंचे। और इसे करते करते एक दिन कृष्ण के सामने तो हो जाता नहीं था। एक दिन श्री बलराम ने अपने प्रियसी गण के साथ में, पत्नी और सखी गण के साथ में, भगवान की जो विवाह स्थली है रैवतक गिरी, आजकल आप अगर जाएंगे प्रभास के पास एक स्थान है गिरनार। गिरनार जो सागवान लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है और अभयारण्य है, सिंह रहते हैं वहाँ, समुद्र के तटवर्ती अभयारण्य है, बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया है गिरनार। वहाँ 3 पर्वत है जिनको भागवत में प्रवर्षण गिरी करके बताया गया। वही गिरी है, पर्वत है जहाँ पर जरासंध ने जब भगा था, कृष्ण बलराम ने भाग गए थे दौड़ करके, वही पहाड़ के ऊपर चढ़ गए थे जाके। वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गए थे तो जरासंध ने वो पहाड़ को चारों तरफ घेर करके आग लगा दिया था। पूरा जंगल मर जाएंगे सब, कहाँ इतने ढूंढू कहाँ चले गए। आप अगर जरासंध कृष्ण लीला सुने होंगे, रणछोड़ राय भगवान जो बने, तो उन्होंने पूरे पहाड़ को चारों तरफ, जंगल को चारों तरफ सैनिक लगा कर पता नहीं कितने पेट्रोल केरोसिन के लाया हमें डालकर आग लगा दिया। पूरे पहाड़ जंगल आग लगा। जितने बड़े बड़े हिंसक पशु थे, हाथी, शेर, भालू, सिंह, चीता और बड़े बड़े सर्प, वो सब अग्नि में आधा जला होकर के गुस्से में बाहर निकल कर भागते थे। जो सामने आता था उसको अटाते थे, मारते थे, मरते थे। जो सैन्य सब चारों तरफ खड़े थे जरासंध का, मरने लगे सब शत्रुभंग देने लगे। लेकिन कृष्ण बलराम तो पहाड़ के ऊपर थे, आग वहां तक जाता था तो वहीं से पहाड़ से कूद करके समुद्र में जम करके तैर करके द्वारका चले गए। भगवान के द्वारका जाने के इस प्रकार हुआ, पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, बिल्कुल टप, चारों तरफ आग लगा, बारिश हो रहा था, ऊपर आग जल रहा था। जो आग लगाने वाले जो सैनिक थे जरासंध, उनको घायल हुए। जंगली प्राणी से बहुत गुस्से से निकले आग से अधजला होकर के, ऐसे अटैक किए, बुरी तरह से घायल हुए जरासंध के सैनिक। और भगवान वहां से समुद्र का तट पर पर्वत था, पर्वत से जम के समुद्र में तैर करके द्वारका चला गया। इस प्रकार के भगवान चले गए थे। और वह पर्वत
पूरा जला हुआ था। आज भी कभी जाते हैं पर्वत के ऊपर, कोई पेड़ नहीं है, काला काला दिखता है, क्योंकि बिल्कुल जला हुआ प्रदर्शनगिरी को जलाया था उन्होंने। तो उसको गिरनार कहते हैं। 3 पर्वत एक साथ में है। कई हजारों सीढ़ी है, वहाँ देवी मंदिर है, आदमी लोग जाते हैं। तो इसमें से एक पर्वत का नाम है रैवतक गिरी, जहाँ पर भगवान बलराम के देवी रेवती के साथ उनका विवाह उत्सव हुआ था वहीं पर। तो बड़ा सुंदर कुंड है, रेवती कुंड है, तीनों पहाड़ है, सुंदर जंगल है, बहुत सुंदर जगह उपत्यका है। दामोदर कुंड वगैरह है वहाँ।